चलो देखो एक्सरसाइज हम लोग 31.5 कर रहे थे, जिसमें से देखो 3 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बुक निकाल लो प्रिंस, बुक कहाँ है? बुक वगैरह निकाल लीजिए बच्ची। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पढ़ रहे हैं, सुनना ध्यान से। देखो बिना बुक के क्वेश्चन सब देखेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, बस समझ गया ना। बुक रहता है तो थोड़ा सा सामने समझ में आता है, तो बुक रख लो। देखो दिया है इसमें कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन एक एस। समझ गए? देखो इसमें क्या दिया है, बोले है ना कि 2 कार्ड्स निकालना है, 2 कार्ड्स निकालना है, सक्सेसिवली निकालना है विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम वेल सफर्ड डेक कार्ड 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन एक एका का प्रोबेबिलिटी निकालना है। और कौन सा इवेंट है? विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब डिपेंडेंट इवेंट है। समझ गए? मल्टीप्लिकेशन ही होगा तो इंडिपेंडेंट है, नहीं विदाउट रिप्लेसमेंट है, इंडिपेंडेंट कहां से होगा? चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। तो यहां पर देखिए क्या कर रहे हैं, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड निकालना है, एक निकालेंगे तो उसमें रखना नहीं, समझ गए? फिर दूसरा कार्ड निकालना है। तो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल सफर्ड डेक कार्ड डेक 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन एक का। तो देखो क्या निकालना है, 2 कार्ड्स निकालना है, ठीक ना। 52 कार्ड्स में से कितना निकालना है? 2 कार्ड्स निकालना है। तो अब जैसे देखो एग्जैक्टली वन एक का, एग्जैक्टली वन एक का मतलब एक एक का होना ही चाहिए, कंपलसरी है। समझ गए? दोनों में से कोई एक का होना चाहिए। समझ गए? तो आप देखो 2 कार्ड निकालना है, 2 कार्ड निकाल एग्जैक्टली वन एक का ना, एग्जैक्टली वन एक का मतलब समझ रहे कि नहीं, एक ही होना चाहिए। समझ गए? दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो मान लो अब देखो इसको आप कॉम्बिनेशन के थ्रू भी कर सकते हो। देखो सबसे पहले क्या है ना कि ए का कितना होता है, 4 होता है। तो पहला मान लो पहला कार्ड ए का आ गया, पहला कार्ड ए का आ गया, तो 4/52 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या होगा, 2 कार्ड निकलना है ना, ये पहला कार्ड ए का आ गया तो 4/52। दूसरा कार्ड देखो अब ए का नहीं होना चाहिए, दूसरा कार्ड ए का नहीं होना चाहिए, एक कार्ड तो निकाल ली, तो अब उसमें बचा 51। समझ गए? 51 बचा तो कितना हो जाएगा, 48 अपन में 51, ये केस हो जाएगा प्लस, प्लस क्या हो गया, पहला कार्ड ए का कैसे तुम जानेंगे कि पहला कार्ड ए का ही है, दूसरा कार्ड भी हो सकता है ए का ना। समझ गए? तो पहला कार्ड फिर ए का होगा, पहला कार्ड ए का नहीं होगा तो क्या होगा, 48/52 मल्टीप्लाई 4/51, ये आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेना। समझ गए कि नहीं? बात समझ गए? ये समझ गए सर? हेलो, नहीं समझे? देखिए देखिए इसमें क्या दिया है कि 52 कार्ड्स है, पहला कार्ड मान लीजिए इसमें एस है तो नॉन एस होगा, देख रहे हो ना, पहला एस है तो दूसरा नॉन एस होगा, मतलब एस नहीं होगा। इसमें देखिए पहला नॉन एस होगा तो इसमें क्या होगा, एस होगा, होगा ना। ये पहला कार्ड एस होगा तो दूसरा नॉन एस होगा, अगर पहला कार्ड नॉन एस होगा तो दूसरा एस होगा। तो एक केस ये हुआ, केस 1 और केस 2। समझ गए? तो केस 1 ये हो गया और केस सेकंड लेंगे तो बीच में प्लस होगा, भाई दोनों में से कोई एक ही होगा तो ओ आर होगा। तो ए का होगा तो 4/52, एक निकाल लिए तो बचा कितना, 52 में से एक गया तो 51 बचा। भाई 51 में से एक कार्ड निकाली थी, उसमें रखना नहीं है, रिप्लेसमेंट नहीं है ना। समझ गए? तो बचा 51। अब 51 में नॉन एस यानी कितना, नॉन एस का मतलब 48, मतलब 4 एक को निकाल दो तो बचा 48/51, फिर बीच में प्लस, फिर देखो बोला है नॉन एस, नॉन एस का मतलब है कि एका नहीं है, एका नहीं होता है तो 48/52 हो जाएगा। और एक अब देखो अब नॉन एस निकल गया तो बचा कितना, 51, तो 4/51 होगा, ये एस के लिए हो गया। सम कर दो, कैलकुलेट कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ गए? चलो आगे देखो, फोर्थ वाला समझ गए? फिफ्थ देखो क्या दिया, फिफ्थ, ठीक, फिफ्थ देखिए दिया इसमें, बोला कि
speak truth 75%, speak truth 75%, and be in 80% of the case. In what percentage of case are they likely to contradict each other in narrating the same incident? देखो क्वेश्चन वगैरह थोड़ा सा बढ़िया से नहीं समझेगा ना तो भाई समस्या होगा भाई। बुक निकाल लीजिए, बुक कहाँ है? देखिए इसमें बोला है ना कि दो पर्सन है, एक पर्सन है ना जो 75% सत्य बोलता है और बी जो है ना वो 80% सत्य बोलता है। अब देखो इसमें बोला कि व्हाट परसेंटेज ऑफ केस दे आर लाइकली टू कंट्राडिक्ट ईच अदर। कंट्राडिक्ट ईच अदर का मतलब समझ रहे हो ना? कंट्राडिक्शन का मतलब हो गया एक विरोधाभास होता है, समझ गए? तो एक सत्य बोलेगा तो दूसरा सत्य नहीं बोलेगा, समझ गए ना? एक ट्रूथ रहेगा तो फॉल्स हो जाएगा, एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स हो जाएगा, ये है। तो देखो मान लो पहला अगर ट्रू बोलता है, देखो ये पहला ए पर्सन ट्रू बोलता है तो बी तो पता है कि नहीं बोलेगा सही, समझ गए? ये लिखे समझ रहे हैं? दोनों का में इंडिपेंडेंट होगा भाई, इंडिपेंडेंट ही पे नहीं होगा ना। ये सही बोलेगा तो बी से क्या फर्क पड़ेगा? तो बी सत्य नहीं बोलेगा। अब तुम कैसे जानेंगे कि यही सत्य बोलेगा? भाई दोनों कंट्राडिक्ट ईच अदर है, तो ए झूठ बोल रहा है तो बी सही बोलेगा, समझ गए? तो ए झूठ बोल रहा है तो हम झूठ के लिए ये लगा देते हैं और बी क्या सही के लिए ये लगा देते हैं। मतलब ये चीज पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, समझ गए? ये लिखे समझ में आया भाई? ये कब तक आप लोग ये साथ रहेगा? क्वेश्चन वगैरह देख रहे हो ना, लिखने का तरीका स्टाइल उसका देख रहे हो कैसे कैसे बदल रहा है। तो ये हो गया, क्या सोच रहे हो प्रिंस? पी ए और पी बी नॉट प्लस पी ए नॉट पी बी हो गया। अब इसमें देखो 75% सत्य बोल रहा है ए, तो सही के लिए कितना बोल रहा है? 75%, ठीक। और बी क्या बोले हैं? 80% सत्य बोले हैं बी, तो 80/100 कितना आ जाएगा? 0.08, ठीक। ये हो गया है? हाँ सॉरी, हो गया, वो सही है ना? चलो देखो अब यहाँ पर देखो पी ए कितना है? 0.75 इंटू बी नॉट, मतलब एक में से माइनस कर दो तो 0.2 ना, तो 0.2 प्लस पी परसेंटेज में ही दिया था तो परसेंटेज में लिख देना, इसको कैलकुलेट करके फिर परसेंटेज में बना देना। तो पी ए नॉट मतलब 0.25 और पी बी 0.8 कितना आ जाएगा? कैलकुलेशन कर लो, इसको कर लेंगे ना, आप समझ गए ना? अब जो भी आएगा उसको आप इसको परसेंटेज में कर देना, समझ गए? क्योंकि वो परसेंटेज में पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। 6 पढ़ो। देखो इसमें इंडियन इंटरसेक्शन वाला लोचा आपका फिर खत्म हो जाएगा, बात समझ गए? फिर रिकॉल कर दे रहा है ना। चलो देखो पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन 6 पढ़िए। देखिए बोले है ना कि कमल एंड मोनिका अपीयर फॉर इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसी। देखो कमल और मोनिका है, मतलब इंटरव्यू में कोई वैकेंसी था उसमें अपीयर होना चाहती हैं। कमल और मोनिका दो लोग हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमल सिलेक्शन 1/3। देखो अब इसमें कमल का जो सिलेक्शन है ना उसके लिए प्रोबेबिलिटी 1/3 दिया है और मोनिका का सिलेक्शन के लिए 1/5 दिया है, 1/5 दिया है। पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। अब देखो बोथ क्या होगा? पहला क्वेश्चन समझ रहे हो ना? 6 का फर्स्ट क्या बोला है? बोथ ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, ठीक। बोथ ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, तो क्या होगा? देखो कमल और मोनिका दोनों सिलेक्ट होंगी, तो ये पूछा है ना जी के इंटरसेक्शन मोनिका, एम लिख देते हैं, यही है, यही होगा के इंटरसेक्शन एम।
दोनों सेलेक्ट होंगे तो यही होगा ना, तो लिखो पी के। अब देखो इंडिपेंडेंट ही होगा ना, ये बात समझ रहे कि नहीं, इंडिपेंडेंट वगैरह है कि नहीं है। पीएम, ठीक। पी के यानी कमल का देखिए इसमें प्रोबेबिलिटी 1/3 दिया है सिलेक्शन के लिए, और मोनिका का कितना दिया है 1/5 दिया है, तो 1/15, दिस इज आंसर। चेक कर ले आंसर, दिस इज करेक्ट आंसर। और चलो ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो इसका। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, बोला है कि नॉन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। क्या होगा बताओ, ए प्रिंस, नॉन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, बोलो। मतलब दोनों नहीं होंगी, मतलब ये चीज के नॉट इंटरसेक्शन बी के और एम, एम नॉट, ये तो आप ऐसे इसको लिख सकते हो, दिमाग लगा दिया, इसको लगाने की क्या जरूरत था, मतलब लिख दिया ऐसे, के नॉट मतलब 1/3 का के नॉट 2/3 ना, और 1/5 का 4/5, 8/15। चेक कर लो, सही है। चलिए थर्ड बताइए, थर्ड में देखिए क्या दिया है। थर्ड में बोला है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। क्या होगा, अब यहां पर देखो, वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, दो में से एक होगा, कमल होगा तो मोनिका नहीं होगी, मोनिका होगी तो कमल नहीं होगा, यही है, इंडियन का बात कर रहा है, क्या बोल रहा है बताइए। ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, यहाँ पर ये दोनों में से एक होगा, ओनली वन ऑफ देम का मतलब होगा कि कमल होगा तो मोनिका नहीं होगी, मोनिका होगा तो कमल नहीं होगा, मोनिका नहीं होगी तो कमल होगा, और कमल होगा तो मोनिका नहीं होगी, समझिए। वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, यहाँ पर एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, यहाँ पर इंडियन होगा, बताओ। एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, दोनों में से कोई एक होगा, या तो दोनों होगा, यही बात कर रहा है, इंडियन ही होगा ना, है? अरे बोलो, तो आप देखो यहाँ पर इंडियन इसीलिए लिख दिए थे ऐसे, तो 1 में से इसको माइनस कर दोगे तो आ जाएगा ना, 7/15 आ रहा है, देखो आंसर हो गया, इसीलिए लिख दिए थे ना वहां, सही है, समझ गए कि नहीं। यानी यहाँ पर एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड का मतलब इंडियन का बात कर रहे हैं, तो यहाँ देखो ये नॉट हैपन है और हैपन, नॉट हैपन और हैपन, सम वन में से इसको माइनस कर दो, इसी का कंप्लीमेंट पूछ रहा है, इसी का देखो कंप्लीमेंट है, इस शब्दों में भी देखो कि नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड का मतलब है कि ये इसका कंप्लीमेंट है, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, समझिए। ये बहुत लोचा रखते हैं एग्जाम में, एक क्वेश्चन इसका हर साल आता है, देख रहे हो कितना बार बार ये मिल जा रहा है आपको। चलो एक और है ना, चलो फोर्थ वाला देखो, फोर्थ देखो क्या है, फोर्थ बोला है वन ऑफ देम, ओनली वन ऑफ देम, ओनली वन ऑफ देम, दोनों में से कोई एक, तो इसका मतलब ये ना, कमल होगा तो मोनिका नहीं होगी, लगा देते हैं प्लस, प्लस क्यों लगा रहे हैं समझ रहे हैं ना, आप ऐसे लिख सकते थे के एम ऐसे प्लस के डैश एम, पी लिख दो यहाँ पर भी पी लिख दो, ये तो वैसे इसको लिख सकते हैं, समझ गए ये चीजें, तो यहाँ पर पी के डैश ये हो गया। अब इसको आप इंडिपेंडेंट है तो आप तोड़ दो इसको ऐसे, ठीक। अब यहाँ पर पी के दिया देखो 1/3 दिया था, 1/3, और ये नॉट एम नॉट का मतलब 1/5 का नॉट निकाल दो, 4/5 प्लस नॉट मतलब 2/3, और ये 1/5, कैलकुलेट कर लो, 4/15, ये 2/15,
6/15, 3 2 जा 3 5 जा, देख लो आंसर 2/5। चलिए 7 पढ़ो, समझ गए? ऐसा क्वेश्चन किए हो आप लोग, समझ गए? चलो देखो पढ़ते हैं, देखिए पढ़ लिए। बोला कि अ बैग कंटेन्स 3 वाइट एंड 4 रेड, ठीक, 3 वाइट 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, 2 balls are drawn one after the other, one after other one after other without replacement. What is the probability that one is white and other is black? समझ रहे ना? एक बैग है जिसमें 3 वाइट है और 4 रेड है और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, 2 बॉल निकालना है 1 by 1 करके विदाउट रिप्लेसमेंट, समझ गए? और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज व्हाइट एंड अदर इज ब्लैक? अब ये इसमें ये नहीं बोला कि पहला रेड है कि दूसरा व्हाइट है, ये रिस्ट्रक्शन नहीं है, समझ गए? ध्यान देना है, केस बनेगा, समझ गए? नहीं पहला रेड भी आ सकता है तो व्हाइट भी आ सकता है, समझ गए? पहला रेड आएगा तो व्हाइट हो सकता है दूसरा, और व्हाइट होगा पहला तो दूसरा रेड होगा। अच्छा ब्लैक व्हाइट है, सॉरी, पहला ब्लैक होगा मान लो तो दूसरा व्हाइट होगा, फिर पहला व्हाइट होगा दूसरा, पहला व्हाइट दूसरा ब्लैक, ये पूछ रहा है, समझ गए? तो ये पूछ रहा है तो PBW प्लस PWB हो गया। अब यहां पर देखिए लिख सकते हैं ऐसे, PB ब्लैक की प्रोबेबिलिटी, व्हाइट की प्रोबेबिलिटी, व्हाइट की प्रोबेबिलिटी, फिर ब्लैक की प्रोबेबिलिटी, समझ गए? दो का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों सेम ही है, दो बैग तो है नहीं, बैग तो एक ही है। वहां एक क्वेश्चन ऐसा देखे थे ना, दो बैग वाला था, यहाँ पर लिख दिए 2PB इंटू 2PW। अब देख लो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी, कितना ब्लैक है? अच्छा इसमें वो ब्लैक व्हाइट और रेड 3 तरीके का है, मतलब रेड का बात नहीं किया, चलिए ठीक है। ब्लैक की कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी? 5 है, 5 भाई टोटल कितना है? 5 4 9 12 हो जाएगा, इनटू 3/12। हाँ ये बाबू है, क्या लिखेंगे? तो वो गलत लिख दिए, ये वाला गलत हो गया, ये क्योंकि इंडिपेंडेंट में होता है ऐसा, समझ गए? चलो देखो बदल जाएगा ना, नहीं बदलेगा? अरे बदल जाएगा, हाँ इंडिपेंडेंट में लिख सकते हैं, सॉरी। चलो देखो PB यानी ब्लैक की, ब्लैक कितना है? 5/12 इनटू, ठीक। अब एक ब्लैक हो चुका है, समझ गए? रेड कितना व्हाइट है तो व्हाइट 3 है तो 3/11 प्लस, समझ गए? अब देखो यहाँ पर व्हाइट का, व्हाइट कितना है? 3/12 और इनटू 5/11। चलो आप कैलकुलेट कर लेना, सही है। 15 भाई कट रहा है तो काट दो, हाँ 3 4 जा 3 4 जा, चलिए 5/44 और 5 अच्छा ये सेम आ जा रहा है ना, मतलब वो काटने के बाद सेम आ जा रहा है, पहले नहीं लिख सकते थे, समझ गए ना? चलिए देखिए ये 10/44 5/52 देखो आंसर है, चलिए ठीक है। 8 पढ़ो, 8 पढ़िए। 8 पढ़ो।
पढ़ लिए, 8 पढ़ लिए बच्चे, हो गया। चलिए ठीक है, देखिए बोला है कि अब थोड़ा सा हेल्प करो, सब हम ही कर रहे हैं, कुल एक जैसा है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं सिमिलर मिल रहा है, ऐसा नहीं कि सब डिफरेंट डिफरेंट है। दिया इसमें कि अभय कंटेन्स 8 रेड, और देखो ये सब क्वेश्चन जो है ना अपने से कभी नहीं लगा पाएंगे, अपने से इतना क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे, इतना आपके पास टाइम नहीं है। सही बता रहे हैं, अगर टाइम है तो आप इतना अगर क्वेश्चन लगा लेंगे तो हमको लग रहा है कि बेसिक अगर सही हो जाएगा तो फिर कभी दिक्कत नहीं होगा। सही बता रहे हैं, कुल बेसिक क्वेश्चन है और बेसिक ही आपको मजबूत रखेगा। तो इसमें देखिए दिया कि बाय कंटेन 8 रेड एंड 6 ग्रीन बॉल्स, 3 balls are drawn one after another without replacement. Find the probability that at least 2 balls drawn are green. 2 ग्रीन होना चाहिए, 3 बॉल निकालना है, एटलीस्ट समझ ही रहे हैं, ये 3 है। अब देखो ये ग्रीन इस पर हो सकता है, इस पर ग्रीन हो सकता है, इस पर क्या हो सकता है, कोई तो अदर होगा, समझ गए, अदर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो लिख देते हैं, अदर मतलब नॉन ग्रीन, समझ गए। अब देखिए ये पहले पर ग्रीन होगा, इस पर अदर होगा, तो इस पर हो सकता है ग्रीन हो, ये भी लेंगे, समझ गए ना, समझ रहे हैं। और क्या होगा, ये इस पर अदर होगा, इस पर ग्रीन होगा, इस पर ग्रीन होगा, ये हो सकता है। अभी 2 वाले ले रहे हैं, एटलीस्ट 2 है ना, तो ज्यादा 3 वाले भी एक आ जाएगा, और कोई नहीं छूट रहा है, तो जी 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 हो गया, बस यही केस, और कोई नहीं है ना, देख लो, समझ गए। तो मतलब ये एक होगा, तो यहाँ एक केस हो गया, एक सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, भाई चारों में कोई एक ही होगा, तो पॉसिबिलिटी लिख रहे हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो पी जी जी ओ प्लस पी जी ओ जी, जी ओ जी, समझ गए, और थर्ड ओ जी और फोर्थ जी जी जी, चलिए हो गया, ये चीज पूछ रहा है, लिख दिए, समझ गए, आए समझ में, चलिए ठीक, तो ये तो हम ऐसे लिख दिए, समझने के लिए लिख दिए हैं, ठीक है, ध्यान देना है, तो लिखो पी जी पी ओ, ऐसा आप तो समझ ही रहे हैं, डायरेक्ट लिख दे चल जाएगा ना, थोड़े ही सब, चलो जी कैटेगरी ग्रीन का क्या है, कितना ग्रीन है, 6 ग्रीन। अब इसी में देखो 2 कलर का है ना, 2 कलर का है, अब मान लो इसमें 3 कलर का हो जाता, बड़ी एडवांस क्वेश्चन हो जाता है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन ऐसे दिया है, 2 कलर है ना, 3 कलर हो जाता तो मिस्टेक हो, ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर 2 है इसलिए थोड़ा इजी है, चलिए देखिए क्वेश्चन एनसीईआरटी में ऐसा कुछ था, चलिए तो जी का क्या होगा 6 भाई, अच्छा वो क्या बोल रहा है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, ध्यान देना है, समझ गए, इस बात को भी ध्यान देंगे, ग्रीन 6 भाई 14, 5 भाई 13, अदर मीन्स रेड 8 भाई 12, इसमें 6 भाई 14, 8 भाई 13 और 5 भाई 12, इसका 8 भाई 14, 6 भाई 13 और इसका है 6 बाई 14, इसका 5 बाई 13, इसका गुड। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना, समझ गए, अब छोड़ देते, कोई दिक्कत है, सेम है, ऊपर सेम है ना बाबू, नीचे वाला नहीं सेम है, कॉमन निकाल ले, इसमें भी कुछ कॉमन निकाल कर कंप्यूट करके कर लोगे, हाँ कहाँ पर, हाँ सब सेम ही है, सही बोले, गुड गुड। तो क्या हो जाएगा जी, 4 इंटू 6 बाई 14 इंटू 5 बाई 13 इंटू 8 बाई 12, गुड। बोले ना, चलो कंप्लीट कर लेना, समझ गए कि नहीं, हैं कहाँ बोल रहे थे, देखो कॉमन ले लेना बाबू,
6 5 कॉमन है ना, 6 5 कॉमन ले लेना। कहाँ है नीचे में 14 13 12 है, 14 13 12 है, सब कॉमन ले लेना। कर लेना। चलो ठीक है, वही हम कह रहे हैं कि कैसे जुड़वा कैसे कर दिए सर, एक ही चीज है 4 टाइम्स लिख रहा है। चलो समझ गए ना, तो आगे देखिए। चलिए 9 पढ़िए, 9 पढ़कर समझाओ, 9 पढ़िए। समीकरण के पढ़ लिए 9, समझ गए हैं? गुड, समझ गई यशस्वी, गुड। चलिए इसमें दिया है कि बोला कि अरुण एंड तरुण अपीयर फॉर इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज, द प्रोबेबिलिटी अरुण सिलेक्शन 1/4। ध्यान देना, रिजेक्शन किसका दे दिया है, कभी कभी लोचा कर देता है, समझ गए, मार एकदम फ्लो में है, सिलेक्शन का उसका भी, सिलेक्शन का उसका भी, सब थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक। मिस्टेक यही सब माइनर मिस्टेक ही हो जाता है। पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। क्या है, इंडियन का बात कर रहे हैं, इंडियन है ना, अभी भी नहीं समझ में आया? तो कौन कौन है? अरुण है, पहले अरुण है, फिर तरुण है। चलो ये लिख दो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, उसी को ले लेते हैं, ठीक। लेकिन समझ गया ना, इसका होने का ना होने का सम होता है 1, और इसका वो लगा दिए, डिमार्गन लगा दिए यहाँ पर, समझ गए। तो 1 माइनस पी ए नॉट इंटू पी टी नॉट। चलिए देखिए, ध्यान देना, अरुण का सिलेक्शन का नहीं है और उसका इसका भी सिलेक्शन का, दोनों का रिजेक्शन का लिखे हैं, समझ गए। तरुण का सिलेक्शन का दिया है, तो 1/4 में से 1 को माइनस 1 में से 1/4 को माइनस कर दो, 3/4, ठीक। और इसका तरुण का रिजेक्शन दिया है, ध्यान देना, इसमें मत 1 में से माइनस कर देना, 2/3, 1 माइनस 6/12, 1/2, देखो आंसर, ठीक। चलिए क्वेश्चन 10 पढ़िए, तो हार्ड तो नहीं है, प्रोबेबिलिटी इजी चैप्टर है है ना जी, नहीं है? अभी आगे आगे अभी पेशेंस रखिए, अभी बेज वगैरह का क्वेश्चन देखिएगा, समझ गए कितना घुमाएगा। बेज टोटल प्रोबेबिलिटी का अभी कुछ है, मतलब आप सिलेबस थोड़ा कम कर दिया, कोनो हार्ड नहीं, बेसिक अच्छा है, इंट्रोडक्शन वगैरह समझ गए बढ़िया से, तब कोई दिक्कत नहीं है। स्कोरिंग देखिए, स्कोरिंग चैप्टर तो स्कोर तो आता ही है, 10 नंबर का पूछता है। चलिए बोर्ड के एग्जाम में तो 10 नंबर पूछता है इसका। हाँ चलो आप बताओ, इसको समझा दीजिए थोड़ा, आप लोग पढ़ो एक बार, नहीं समझ में आ रहा है? हेलो, नहीं समझ में आ रहा है? चलिए इससे पहले कुछ एक वो बात कर लें, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़े थे ना, पढ़े हो ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सम ये ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4 ऐसे गोइंग ऑन, ए आर n - 1 जीपी है ना, तो सम का फॉर्मूला ये पढ़े थे, ऐसे इक्वल टू ए आर के पावर n - 1 अपन में r - 1। अगर मान लो ये इंफिनिटी तक है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब ऐसे गोइंग ऑन इंफिनिटी, तो ए से इंफिनिटी का सम होता है ए अपन में 1 - r। थोड़ा सा याद करिए, हैं? जब जीपी में कोई अरिथमेटिक जीपी में कोई अगर सीक्वेंस होगा और वो इंफिनिटी तक होगा, अब यहाँ पर आर का वैल्यू ध्यान रखना है कि आर का वैल्यू -1 के 1 के बीच में होता है, समझ गए। ऐसे होगा जैसे 1 है, 1/2, 1/4, ऐसे 1/8, 1/16, ऐसे लाइक दिस। जीपी देखो, इतने अपन इतना कर, इतने अपन इतना, इतने अपन इतना, रेशियो सेम है, लेकिन यार का वैल्यू 1/2 है, मतलब -1 और 1 के बीच में।
समझ गए? तो इसका अगर सम निकालेंगे तो क्या करेंगे, एस इन्फिनिटी इक्वल टू 1, ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, अपन 1 माइनस 1/2 में से 1 को डिवाइड करो, 1/2 1 माइनस 1/2 आ जाएगा 2। समझ गए? आया समझ में? हेलो बच्ची, तो ये चीजें है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है, इसी के बेस पर क्वेश्चन है आउट ऑफ सिलेबस से। चलिए पढ़ते हैं एक बार। कहीं सर जीपी के क्यों बात कर रहे हैं, देखो जीपी के क्यों बात कर रहे हैं, पढ़ लिए क्वेश्चन, पढ़ लिए हो ना, भले समझ में आए 2 बार पढ़ो उसको। इंजीनियरिंग एग्जाम देना है, कहीं से कहीं जोड़ देता है ना। अभी देख रहे हो ना, प्रिंस कॉपी दी है तो देख रहे हो मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट से प्रोबेबिलिटी को जोड़ दे रहा है, का जोड़ दे रहा है। समझ गए? यही एडवांस होता है। तो हर चैप्टर को मजबूत रखेंगे ना, बेसिक ही, तो एडवांस में दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए, हाँ तो देखो क्या दिया इसमें, बोला कि ए एंड बी टॉस अ कॉइंस अल्टरनेटिवली, टिल ऑन देम गेट्स, देखो टिल ऑन देम, टिल वन ऑफ देम गेट्स हेड विंस द गेम। If A start game, find the probability that B will win the game, मतलब B जीतता है। समझ गए? तो देखो स्टार्ट ए करता है, जैसे सी का कॉइन ले लिए, एक ठो उछालेंगे, टॉस करेंगे। समझ गए? ए स्टार्ट कर रहा है, अब बी जीत रहा है, बी का जीतने का बात कर रहा है ना, अगर हेड आता है तो बी जीतेगा। समझ गए ना बात? समझ रहे हैं? एक कॉइन को टॉस किए तो ए स्टार्ट कर रहा है, तो बी का जीतने का बात कर रहा है। तो मान लो पहले बार में हम सी का टॉस किए, हेड नहीं आया, पहले बार में हेड नहीं आया। समझ गए? सुन रहे हो? टॉस किए, मान लो ए पहले स्टार्ट किया, तो बी को कब चांस मिलेगा, बी को चांस कब मिलेगा, जब हेड नहीं आएगा तब मिलेगा ना। समझ गए? तो पहले क्या करेंगे, पहले ले लेते हैं स्टार्ट कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो देखो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, कौन कौन है, 2 लोग हैं। समझ गए? ए नॉट लगा दिए, इंटरसेक्शन बी लगा दिए। ये इसका मतलब समझ रहे हैं क्या, इसका मतलब है ए के पास नहीं आएगा, मतलब टॉस किया ए नहीं आएगा, तभी बी जीतेगा, ये हुआ। तो ध्यान देना है, आप कहेंगे सर ए के पास आ गया, तो नहीं, ऐसा नहीं रखना है, आपको बी को चांस देना है ना। समझ गए? तो ये बात ध्यान देना कि ए के पास पहला नहीं होगा, आप वहां ए स्टार्ट कर, वो ए का बात करते जीतने का ना, तो उल्टा इसका केस बनाते। ध्यान देना है, पहला केस समझ गए कि नहीं, मतलब ए को पहले बार में हार रहा है तो बी को चांस मिलेगा, फेंकेगा हेड नहीं आएगा तभी बी को मिलेगा। तो हम ले लिए ए को नहीं मिला, मतलब एक टॉस किया, ए के पक्ष में नहीं था, बी के पक्ष में चला गया, मतलब बी के फेवर में चला गया। फिर देखो और होगा, समझ गए? अब ये कैसे, ये समझ गए ना, मतलब दूसरे बार में बी को आ गया, मतलब ये जारी रखना है। बोला है ना टिल ऑन, मतलब देम गेट, जब तक वो आ ना जाए। तब देखो मान लो ए के पास नहीं आया, ए फेंका, ए के पास नहीं है, और बी भी फेंका नहीं आया, ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ए के पास नहीं आया तो बी के पास भी नहीं आया, तभी जारी रखेंगे, जब तक आएगा नहीं तब तक जारी रखेंगे। फिर मान लो ए को मिला, जैसे पहले हम फेंके हेड नहीं आया, हम बी को दे दिया, बी फेंका, बी को भी हेड नहीं आया, फिर ए लेगा, फिर ए के पास नहीं आएगा तब ना बी को मिलेगा, बी के पास जाना है। समझ गए ना? अब क्या करेंगे, समझ रहे हो कि नहीं? अब फिर क्या करेंगे, ए के पास नहीं मिलेगा तभी बी के पास मिलेगा, अब यहां पर ले लिए बी को, ये समझ गए? फिर अब अदर केस बी पर रखे हैं, समझ गए ना? यहां भी देखो बी पर रखे हैं, पहले बार में बी ए फेंका नहीं आया, हेड का ही बात हो रहा है, दोनों हेड का बात कर रहे हैं। ए अगर बोला है कि हेड आएगा तो हम जीत जाएंगे, बी बोला है कि हेड आएगा तो हम जीत जाएंगे, ऐसे सोचो। तो ए फेंका हेड नहीं आया, तो बी हेड आ गया तो जीत गया, तो हो गया ये एक पॉसिबिलिटी। अब तुम कैसे जानेंगे कि दूसरे बार में उसको हेड मिल ही जाएगा, तब दूसरा केस बनाएंगे, पहले बार में हेड नहीं आया तो बी को दे दिया, बी भी फेंका, बी के पास भी नहीं आया, फिर तीसरे बार में ए लेगा, फिर ए के पास भी नहीं गया, फिर बी के पास जाएगा तो बी को ले लेंगे फेवर में, चौथे बार में बी को मान लेते कि आ गया। समझिए? फिर आगे वाले केस देख रहे हो, आगे वाला केस देखो, फिर क्या बनाओगे बोलो? अरे अब तो समझ गए ना, पैटर्न समझ गए कि नहीं पैटर्न समझे? अब देखो ये ऐसे सीक्वेंस क्या है, जीपी है,
देखकर ही समझ में आ रहा है जीपी है। कहें सर कैसे, देखो है कि नहीं जीपी, समझ में आ रहा है कि जीपी का बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एपीजीपी आप पढ़े हो, ठीक। तब देखो ये चीजें क्या होगा, ए के पास नहीं आएगा तो बी के पास भी नहीं आएगा, दोनों पहले ए फेंका, दे दिया बी को, बी के पास भी नहीं आया, फिर ए को दे दिया, फिर ए के पास भी नहीं आया, फिर बी को दे दिया, बी के पास भी नहीं आया, फिर ए को दे दिया, नहीं आया, फिर बी के पास आ गया। अरे सॉरी और ऐसे छोड़ देते हैं। अब समझ गए होंगे, समझ गए कि नहीं। अब इसको निकाल ले इसकी प्रोबेबिलिटी। अब इसका क्या होगा, अब देखो हेड आता है तो 1/2 होगा, नहीं आएगा तो भी 1/2, सब तो 1/2 इक्वली लाइकली है, जानते हो ना। तो 1/2 इंटू 1/2 प्लस क्या हो गया, और यहाँ पर देखो नॉट, इसमें तो उतना कंफ्यूजन है नहीं है, होने का भी वही, नहीं होने का भी वही, समझ गए। चलो देखो 1/2 इंटू 1/2 सॉरी 1/2 हो गया। फिर इसमें 1/2 कितने बार, 1/2 6 टाइम्स लिख देते हैं। चलो 1/2 4 टाइम्स, 1/2 2 टाइम्स, चलो इंफिनिटी, समझ गए। अब देखो ये चेक करो 1/4 1/16, अब ऐसे तोड़ने की जरूरत नहीं था, ऐसे लिख दिए। अब समझ गए होंगे ये क्या है, आप इसको पहचानो कौन सा सीक्वेंस है, जीपीएन है जी, जीपीएन है। चलो तो एस इंफिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन में 1 - r, ये सम होता है, सम ऑफ इंफिनिटी, समझ गए। तो चेक कर लेना है आर उसके बिटवीन होने चाहिए, -1 और 1 के बिटवीन, समझ गए। तो ए कितना है 1/4, 1 माइनस कितना आ जाएगा 1/2, 1 बाई कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, तो 1/4 3/4 1/3, चेक कर लो आंसर, समझ गया। चलिए आगे पढ़ो, हेलो हीरो, सही है ना। चलिए आगे पढ़िए। पहले ऐसे सब क्वेश्चन आते थे, पहले आते थे, अब इतना नहीं आएगा, इतना मत सोचिए, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, ठीक। समझ गई थी नहीं बची तुम लोग, समझ गई, समझ में आ गए थे कि नहीं, हेलो। चलिए तो समय ही बताएगा, समय सबका आता है बस पेपर बना दिए, समझ गए, सोच रहे कब खत्म हो कि टेस्ट आप लोग कर ले, फिर बोल देना कि सर टेस्ट मत लीजिए। चलिए 11 पढ़ो। टेस्ट से भागते हैं तो ये गड़बड़ है ना, टेस्ट से भागेंगे तो नहीं समझ में आएगा कि क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ने से सिर्फ नहीं मतलब है, टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है, टेस्ट देने से पता चलता है कि अब क्या पढ़ रहे हैं, क्या है, तैयार कितना है। हाँ इसमें बताइए जी, चलिए सिंपल वेरी इजी क्वेश्चन है ना, ये तो कर ही देंगे एसएसबी। चलो समझाना, पढ़ रहे हैं। 2 cards are drawn from a well suffered pack of 52 cards, one after another without replacement. पहले फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ दीज रेड एंड अदर इज ब्लैक रेड। बताओ क्या करोगी, क्वेश्चन समझ रही हो ना। 2 कार्ड निकलना है ना, एक कार्ड रेड होना चाहिए, दूसरा ब्लैक होना चाहिए। और मतलब वो विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो लिखवा दो, थोड़ा यहाँ कर दो, बोल दो, लिख दे, बोल दो। क्वेश्चन नंबर 11 ना, हाँ बोल दो, लिख दे यहाँ। बोलो हाँ, रेड ब्लैक, दिस इज करेक्ट। हेलो क्या लिखवा रही हूँ तो नॉट क्या लगा रही थी, ओनली वन ऑफ देम सिलेक्टेड है, वो नहीं है, चीजें नहीं है।
चलो तो काली को अभी अभी खत्म नहीं हो गया है, तुम लोग अभी ये हाल है। हाँ बोलिए। रेड कहाँ देख रही हो? तुम क्या बोले थी? 23 26/52 इंटू ये 26 भाई सही है, ये तो दोनों सेम ही है, ट्राइस कर दो। चलिए ठीक है, कैलकुलेट कर देना। 26 टाइम्स ये कैंसिल, 26/51 हो गया, सही है। चलिए 12 पढ़िए, 12 पढ़िए। पढ़ लिए, चलो ठीक। हाँ देखिए, इसमें दिया है कि टिकट्स आर नंबर फ्रॉम 1 to 10, मतलब टिकट है जिसमें 1 से लेकर 10 तक टिकट पर लिखा हुआ मेंशन है, समझ गए ना। 2 टिकट्स आर ड्रॉन, वन आफ्टर अदर एट रैंडम, वन आफ्टर वन निकालना है, क्या रिप्लेसमेंट है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर वन ऑफ टिकट्स इज मल्टीपल 5 एंड अदर इज मल्टीपल 4। आप बताओ, ए इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है कि डिपेंडेंट है? कैसे? हाँ लिखा नहीं है ना, विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, तो आप क्या लेकर चलोगे? विदाउट रिप्लेसमेंट, समझ गए। जब लिखा रहेगा तभी विथ रिप्लेसमेंट लेकर चलो, नहीं लिखा रहेगा तो विदाउट रिप्लेसमेंट लेकर चलना, समझ गए? समझ गए कि नहीं? चलिए देखिए, यहाँ पर दिया है, ऐसे लिख देता है, पहले तो लिखा ही था, देख रहे थे सारा विदाउट रिप्लेसमेंट विथ रिप्लेसमेंट लिख ही देता है। चलिए कोई बात नहीं, समझ गए कि नहीं? इसमें कोई लोचा नहीं है। 1 से 10 तक है, मान लीजिए ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। टिकट है इस पर, इस तरीके से मान लो, ये इस तरीके से। अब 2 टिकट आपको निकालना है, 1 आफ्टर 1, एक निकालना है, एक निकालना है, दूसरा निकालना है। ये निकालना है तो इसमें आप रखना नहीं है, पहला जो निकालना है ना वो क्या बोला है? बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर वन टिकट इज मल्टीपल ऑफ 5 एंड अदर इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक ना? समझ गए? चलिए देखिए, कोई बात नहीं, आज बार मैं वो कर लीजिए, कल से नहीं होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर वन ऑन वन ऑफ टिकट्स इज मल्टीपल 5 एंड अदर इज मल्टीपल ऑफ 4, समझ गए? तो क्या होना चाहिए? 5 मल्टीपल का होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? मल्टीपल 4 का होना चाहिए। क्या लेंगे? देखो आप मल्टीपल 5 और 10 आएगा, 2 टिकट लेना है, क्या लिखोगे बताओ? हेलो बच्ची, हाँ हेल्प करिए, बताइए कैसे करेंगे? बोलो जी, बोलो। हाँ क्या लिखा? हाँ हाँ वो तो समझ में ये, तो लिखवाइए यहाँ पर, एक ये होगा, एक ही यहाँ पर होगा, होगा ना? 2/10, 2/9, यहाँ पर 2/9 हो गया। 4/90, 4/90, 2 इंटू 4/90 45 आ रहा है आंसर।
चलिए ठीक है, समझ गया ना जी, समझ गए कि नहीं? हेलो श्रेया, अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग? देखो 2/10 समझ रहे ना, ये 2 आपके फेवर में, टोटल 10 है, एक निकल गया, तब देखिए बचा कितना है, 2 तो रहेगा ही, 4 से डिविजिबल वाले भी 4 8 ही है, ध्यान देना है, तो 2 है और एक निकल गया, तो टोटल में 10 में से एक निकल गया, तो 2/9, इसी का इधर उल्टा समझ लेना है। चलिए ठीक है, चलो आप आगे पढ़ो, हेलो आगे पढ़ो, 13 पढ़िए, 13 पढ़ो, पढ़ लिए? वैसे ही क्वेश्चन है, अभी देखो एक क्वेश्चन किए थे, कुछ कंट्राडिक्ट बात कर रहे थे, वो स्पीक ट्रूथ और वो लाई झूठ वगैरह का बात चल रहा था, वैसे ही यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन है। चलिए बोले है ना, हाँ ये हस्बैंड वाइफ का है बात, चलिए यहाँ देखिए, इन अ फैमिली द हस्बैंड टेल्स लाई 30%, हस्बैंड उसका झूठ बोला 30%, औरत देखो 35% से ज्यादा ही है, दोनों एक बराबरी के हैं, मतलब थोड़ा सा ज्यादा ही है, समझिए। झूठ साथ तो सभी बोलता है भाई, झूठ बोलता है तभी तो झूठ शब्द आया, समझिए। हाँ बोले फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कंट्राडिक्ट ईच अदर ऑन द सेम फैक्ट, समझ गए, कंट्राडिक्ट है, हस्बैंड सही बोलेगा ना तो वाइफ झूठ बोलेगी, अगर वाइफ सही बोलेगी ना तो हस्बैंड झूठ बोलेगा, समझ गए, वही चीज है, समझ गए। क्या लिखेंगे, बोले जी, बोले ऐसे सही लिख दें, समझ गए कि नहीं? कंट्राडिक्ट का मतलब समझ रहे ना, मतलब एक सही बोलेगा तो दूसरा झूठ बोलेगी, समझ गए। कंट्राडिक्शन का मतलब यही होता है, कंट्राडिक्शन का मतलब आप विरोध कर रहे हैं, आप उल्टा बोल रहे हैं, हम सही बोले तो झूठ बोले हैं। जैसे कंट्राडिक्शन एक मेथड था क्लास 10 में, रेशनल इरेशनल प्रूव करने के लिए कंट्राडिक्शन को आप रेशनल लेते थे, वही झूठ कर रहे थे ना, कंट्राडिक्शन का मतलब वही होता है, विरोध करना। चलिए तो क्या करेंगे बोलिए, ऐसे लिख दें, सही लिखा ना, टेलिंग और लाई लिख दिए, सही बोलेगा तो ये झूठ नहीं, अरे सॉरी तो फिर वही हो जाएगा, हाँ ये सत्य बोल रहे हैं तो ये झूठ बोल रहे हैं, ठीक। और क्या होगा, 3 नोट कर दें, मतलब लाई इसको कर दें, मतलब ऐसे समझ नहीं आ रहा है, ये डब्ल्यू कर दे, हस्बैंड क्या नहीं समझ रहा था, चलिए क्या लिखेंगे, बोलो जैसे कंफर्टेबल बोलो, हैं आप बोलो, लिख दो वैसे ही बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन डब्ल्यू नॉट, अच्छा प्लस एच नॉट, ठीक है। चलिए ठीक है, अब इसको तोड़ दो, पी एच इंटू पी डब्ल्यू नॉट, पी एच नॉट इंटू पी डब्ल्यू, ठीक हो गया, पी एच कितना है देखिए, कितना हस्बैंड क्या बोला था, कितना परसेंट सही बोला था ना, 30%, नहीं जी, अच्छा लाई झूठ बोला है, हाँ तो 70% हो जाएगा ना, यहाँ क्या होगा, चलिए 70 भाई 100 इंटू 35 100, ये झूठ का 30/100 65, चलिए कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा, क्या प्लीज सभी टाइम है ओवर, चलिए कल आगे डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक।